परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति और महिमा हो। इस सप्ताह लगातार 4 दिन एक ही विषय, ट्रूथ एंड फॉल्सहुड, सत्य और असत्य, ये विषय हम चर्चा करते आए। आज इस विषय को मैं समापन करना चाहता हूं। परमेश्वर के पवित्र आत्मा हमें सहायता करें। हम एक ऐसे कठिन समय में जी रहा है जो सत्य क्या है, असत्य क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, नकली क्या है, असली क्या है, ये समझने में बड़ी दिक्कत है। इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश good and bad, original and duplicate, evil and good। हमने देखा प्रीस्टली ड्यूटी है, याजकों की एक कर्तव्य है लोगों को भला क्या है, बुरा क्या है वो समझाना, और किस तरह लोग भला बुरा को पहचान सकते हैं वो भी उनको समझाना, वे भी प्रीस्ट की ड्यूटी है। और हमने देखा परमेश्वर सत्य है। गॉड इज ट्रूथ, इज द गॉड ऑफ ट्रूथ। सत्य के परमेश्वर है। एक और अद्भुत बात को हम पवित्र शास्त्र नया नियम से हमने देखा, जॉन चैप्टर 14 वर्स 6। यीशु ने जो कहा वो बात है, द मोस्ट फेमस स्टेटमेंट, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। यीशु ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। कोई भी व्यक्ति पिता परमेश्वर के पास जाना हो, उनके लिए एक ही मार्ग, वो प्रभु यीशु है। यीशु ने कहा मैं सत्य हूं और मैं जीवन हूं, और कोई संसार में इस तरह की बातें नहीं कहा। मार्ग में हूं, सत्य में हूं, जीवन में हूं। दूसरे दिन हमने देखा व्हाट इज फॉल्सहुड, असत्य क्या है। कई बातें हमने उस विषय में देखा। विलफुल ब्रेकिंग ऑफ लॉ, नियम को जानबूझकर तोड़ना, और रॉन्ग डूइंग इज सिन, सारे गलत कार्य वो पाप है। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र मत्ती रचित समाचार 15:19 और यिर्मयाह नबी का किताब 17:9, ये दोनों वचनों से हमने देखा एक इंसान के पाप के जो सीट है वो इंसान के अंदर ही है। इंसान के हृदय वही सारे बुराई की जगह है। वहां से ये सब कुछ बुराइयां उत्पन्न होते हैं। मेरे भाषा में मैंने कहा हार्ट इज द फैक्ट्री विच प्रोड्यूसेस ऑल काइंड ऑफ इविल। हर प्रकार की बुराइयों का उत्पन्न करने वाला एक फैक्ट्री है इंसान का हृदय। और सिन इज लॉलेसनेस। और उस दिन हमने एक खास बात को पवित्र शास्त्र से देखा, 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 8। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। परमेश्वर की वचन कहता है यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं। कई लोग इस प्रकार सोचते हैं, मानते हैं मैंने क्या पाप किया।
लेकिन हमें समझना है जो कुछ बातें बाहर से इंसान के भीतर जाते हैं वो उसे अशुद्ध नहीं कर पाते हैं, बल्कि जो बातें बुरी बुरी विचार, चोरी, व्यभिचार, खून, परस्त्रीगमन, निंदा, अभिमान इत्यादि बातें इंसान के हृदय में से निकलकर उन्हें अपवित्र करते हैं। यदि कोई कहे कि हमें कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को वो धोखा देता है। किसको धोखे देते हैं? अपने आप को धोखा देते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है हमें सत्य नहीं, हम असत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति। फॉल्सहुड, जो असत्य के विषय में भी हमने चर्चा किया था। तीसरे दिन ये सत्य और असत्य को किस प्रकार हम पहचान सकते हैं? हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रूथ एंड फॉल्सहुड। नित्य वचन 20 अध्याय 11 कलम, प्रोवर्ब्स चैप्टर 20 वर्स 11। लड़का भी अपने कामों से पहचाना जाता है। बालक भी कैसे पहचाना जाता है? अपने कामों से पहचाना जाता है कि उसका काम पवित्र और सीधा है या नहीं। एक लड़का को भी उनके कामों से हम पहचान सकता है कि उसका काम सीधा है, पवित्र है या नहीं। अरे इंसान के जीवन को भी उनके कामों से हम पहचान सकते हैं क्या उनका मन सीधा है, पवित्र है। उनके कार्यों से हम समझ सकते हैं। यीशु मसीह ने इस विषय में जो बताया वो बात भी हमने चर्चा किया था। लूक चैप्टर 6 वर्स 45। जो हृदय भरते हैं वो अपने मुंह से निकलते हैं। हमारा मुंह जो कहता है वो हमारा हृदय भरकर आने वाले बात हो गया। हमारा हृदय एक भंडार है। बुरी भंडार भी हो सकता है, भले भले बातों की, अच्छी अच्छी बातों के भंडार भी हो सकते हैं। क्या हमारे हृदय के अंदर हम संभाल कर रखते हैं? उसी के अनुसार हमारे हृदय के कार्य होंगे। हमारे मुंह से निकलने वाले हमारे बातचीत से हम समझ सकते हैं उस व्यक्ति का कार्य सीधा है और उनका कार्य पवित्र है या नहीं। दो बातें परमेश्वर के पवित्र वचन के आधार पर हम सत्य और असत्य को हम पहचान सकते हैं। By closely watching one's words and action, एक व्यक्ति की मुंह से निकलने वाले बातें और उनके कार्यवाही, ये दोनों बातों को जब हम बड़ी करीब से हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, वॉच करेंगे, हमें समझ पाएंगे कि व्यक्ति कितना सच्चा है, कितना झूठा है। उनका बोली और उनका कार्य में अंदर हो, हमें समझना है कि आदमी इतना विश्वास योग्य नहीं है, सच्चा नहीं है, क्योंकि उनके कामों से हम उन्हें पहचान सकते हैं और उनके मुंह से निकलने वाला बातों से उनका हृदय कैसा है हम अंदाज लगा सकते हैं। परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं? परमेश्वर यही हमसे चाहते हैं, हम सत्य के मार्ग पर चले, हम सत्यवादी बने,
ये 3 बात हम 3 दिन चर्चा की। और द 4th डे, सत्य के मार्ग पर चलने से हमें क्या प्रतिफल मिलेंगे? What are the rewards for walking in truth? बहुत सारे व्यक्तिगत बेनिफिट्स हमने डिस्कस किया। बहुत कुछ हम चिंता बिना, टेंशन बिना जीवन बिता सकते हैं। अच्छे मित्रों को हम हासिल कर सकते हैं। ट्रूथ अट्रैक्ट्स ट्रूथ, कई बातें हमने चर्चा की। लेकिन आज ये हमारे चर्चा समापन करते समय परमेश्वर के जो 2-3 वचन हमने ध्यान किया था, वो वचन पर मैं मेरे सारे डिस्कशन की आधार रखना चाहता हूं। नंबर 1, नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 वर्स 6। जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो, जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो। यदि कोई कल्पना करते हो, यदि कोई इस तरह के कार्य करते हो, यह वचन हमारा हृदय में रहे। जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो, वह वायु से उड़ जाने वाला कुहरा है। कुहरा क्या स्थायी है उनका? वायु से उड़ जाने वाला कुहरा है। उसके ढूंढने वाले मृत्यु ही की ढूंढते हैं, मृत्यु ही की जाल में फंसते हैं। वो कुहरा है जो वायु से उड़ जाते हैं। बिल्कुल अस्थायी प्यार, रहने वाला बात तो नहीं है। वो धन रहेगा नहीं, और उसे ढूंढने वाला वे कैसा है? मृत्यु के फंदे में फंस जाते हैं। दूसरी बात जो है, नीति वचन चैप्टर 12 वर्स 22। The Lord detests lying lips. झूठे लोगों से यहोवा को घृणा आती है। झूठे जीभ से परमेश्वर को घृणा आती है। But he delights in men who are truthful. परंतु जो विश्वास से काम करते हैं, उनसे वह प्रसन्न होता है। हमारे जीवन में हम कदापि परमेश्वर की घृणा हम नहीं चाहते। पहली बात, झूठ के द्वारा हम कुछ भी हासिल करें, वो रहेगा नहीं प्यारा, और हमें वो एक मृत्यु के फंदा में वो फंसा करके। दूसरी बात, परमेश्वर की घृणा मैं और आप नहीं चाहते, क्योंकि परमेश्वर की घृणा के साथ हम जी नहीं पाएंगे। लेकिन खुशखबरी है, परंतु जो विश्वास के साथ जो काम करते हैं, उनसे परमेश्वर प्रसन्न है। God delights in men who are truthful. हमारे सारे इस डिवोशन के समापन ये है प्यार, हम बुराई को छोड़कर, असत्य को छोड़कर सत्य के मार्ग पर हम चलें। हमारे जीवन में बड़ी अनुग्रह होंगे। परमेश्वर की जो प्रसन्नता, ये प्रभु का प्रसन्नता मेरे और आपके जीवन में है। और हमें क्या चाहिए? ये जो वचन हमने सुना,
परमेश्वर के लिखा हुआ पवित्र शास्त्र के आधार पर ये वचन के अधीन रहने के लिए परमेश्वर मुझे और आपको सहायता करे। इस वचनों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। मैं आशा करता हूं आप इस वचन को स्वीकार करें। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए, प्लीज सब्सक्राइब आवर प्रोग्राम ऑन यूट्यूब चैनल द इंडियन कम्युनिटी चर्च। आपकी फीडबैक, कमेंट्स हमारे लिए बड़ी उत्तेजना का कारण हो। प्रार्थना के लिए हमारे सिरों को झुकाएंगे। आइए प्रार्थना। प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, कितना भला और सच्चा और धन्य परमेश्वर। आकाश, पृथ्वी, समुद्र, उसमें जो कुछ भी है सबको रचाने वाला परमेश्वर, तो मानव से बातें करते हैं, तेरे वचन के द्वारा बात करते हैं। तेरा वचन सामर्थ्य है, हमारे जीवनों को बदला सकते हैं। इस वचन के सामने हमारे जीवनों को नम्र करते हैं। सत्य और असत्य के विषय में लगातार एक सत्ता चर्चा करने के लिए तूने मुझको बुला दिया। इस वचन हमारे हृदय की गहरी बात है। सुना हुआ प्रत्येक प्यारों को जीवन में तेरे आशीष इस वचनों के द्वारा देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। मानते हैं इस प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम में, आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। अगर प्रभु की इच्छा हो, नेक्स्ट वीक एक नए विषय के साथ मैं आपके सामने हाजिर रहूंगा। मैं गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष